साहेब। तुम्हारी भक्ति कौन विद कर हूँ, ये सवाल आ रहा है। अगर आप संतत्व की धारा का पूरा मंथन करेंगे तो एक चीज बाहर आ जाएगी। हम देखते हैं भक्तियां क्या है। किसी भी भक्ति का खंडन करने वाला बुद्धिमान नहीं है। बच्चे को हम प्लेवे में भेजते हैं। प्लेवे एक विद्यालय है। मैंने उदाहरण दिया, इस तरह सर्वगुण उपासना एक प्लेवे है। ये सुकृत जितने कलर्स का नाम जानता है मैं भी नहीं जानता हूँ। जितने फलों का अंग्रेजी में वो नाम जानता है मैं भी नहीं जानता। हालांकि वहाँ एक खेल है, लेकिन कुछ न कुछ तो सीखा ना। पर हमें ये जानना होगा किस भक्ति से हम किस पद की प्राप्ति करेंगे। आदमी पढ़ता है, प्राइमरी में जाता है, आगे तरक्की करता है, मिडिल स्कूल में, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है, एमफिल करता है, फिर पीएचडी करता है। क्या उसकी एजुकेशन वहाँ समाप्त हो गई क्या? उसकी रिसर्च और सोच हमेशा बनी रहती है। हम सबसे पहले सर्वगुण भक्ति को देखते हैं। सर्वगुण उपासना करने वाला अगर सही सर्वगुण उपासना कर रहा है तो पाप नहीं करेगा, और जो भी पाप करने वाला है उसका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। सर्वगुण उपासना करने वाला बाकी आदमियों से ठीक होगा, कम से कम वो पाप नहीं करेगा। हम ये देखते हैं भक्ति करनी किसकी है। यही धर्मदास साहब से पूछ रहे हैं, हम भक्ति किसकी करें। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। साहब क्या कह रहे हैं? आखिरी में कह रहे हैं सरगुण माँ है सार नहीं भाई। लेकिन एक नन्हे बच्चे को सीधा पीएचडी में ले जाओ तो कैसा होगा? उसका हाल क्या होगा मैं बताता हूँ। इसमें पा बैठा हुआ है, पा इधर आ गया हो थोड़ा, ये ठेकेदार थोड़ा पीछे हटो। नहीं नहीं बाकी सब नहीं, आप पीछे थोड़ा खसको, पा को बैठने दो। लड़के तू उठ जा, हाँ ये लड़का उठ जा, शाबाश बेटे उधर जा। हमारी बटालियन में एक सरदार लड़का था, मैथ्स बेटर था, जानते? अच्छी पर्सनैलिटी थी, जानते हो नहीं? हाँ जी सर। क्या नाम था? पर्सनैलिटी कैसी थी? उसका नाम सुखदेव सिंह था। सुखा सुखा बोलते थे। याद आया क्या? हाँ जी। ये पा मेरा कुलीग है। 68 में मैं भी फौज में भर्ती हुआ, ये भी हुए। ये मुझसे 2-4 महीने पहले हुए।
बड़ा सुंदर लड़का था और सुशील भी था। मैंने एक दिन उससे कहा, मेस वेटर क्या करता है? भोजन परोसता है, जूठी थाली उठाता है, और पर्सनालिटी ऑफिसर टाइप टॉप थी। मैंने बोला, सुखा सिंह तुझे ऑफिसर होना चाहिए था। अगर ऑफिसर नहीं, कम से कम जवान में भर्ती हुए वो भी ठीक था, बैठिए। लेकिन यार कम से कम सिपाही में भर्ती होना था, मैस वेटर। बोलता प्योर पंजाबी था। बोला, गुरुजी आप अनपढ़ हैं, पढ़े नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं पढ़े? बोला, गुरुजी की पढ़ना था, कायदे में 5 साल लग गए। वो बोल रहा है, पहली क्लास में ही मेरे 5 साल लग गए। मैंने सोचा मैट्रिक ही आगे पढ़ने से पूरी बुढ़ापा आ जाएगा। चलो ये कम। अब सवाल ये उठा, सवाल मेरा बड़ा बारीक है। सुखा सिंह ने पढ़ना छोड़ दिया और भर्ती में रिक्रूटिंग ऑफिसर पूरी जानकारी लेता है। अब मेरा एक सवाल ये है, सुखा सिंह अगर नहीं पढ़ा, इसमें कसूरवार कौन है? अध्यापक मैं भी हूँ, यहाँ टीचर को दोष नहीं देना है। कोई और सज्जन बताए। खुद सुखा सिंह कभी नहीं। हाँ साहिब जी, वो बुद्धिमान नहीं था, उसकी बुद्धि नहीं थी। कैसे बुद्धि नहीं थी? फौज में भर्ती हुआ, नौकरी की और आज्ञाकारी था। बैठिए। हाँ, वेरी गुड, बस बात खत्म है यहाँ। कोई भी बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। मुझे अपने स्कूल का पहला दिन याद है। उस समय 5 साल से नीचे कोई स्कूल नहीं बैठता था, जाता था, लेकिन मैं कम उम्र में गया। मेरी माँ ने मुझे एक पुराने कपड़े का झोला सिल कर दिया था, ऐसे जो उठाते हैं। उसमें एक स्लेट थी और एक वो कलम थी स्लेट पर लिखने वाली। बैठिए। और एक किताब थी, क से कमल, ख से खरगोश, छोटी सी पुस्तक लेकर मैं स्कूल गया। जब मैं स्कूल में गया, एक मास्टर था। ऐसा मास्टर जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने। आप देख रहे होंगे, मेरे कान थोड़े थोड़े बड़े हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन थोड़े हैं। जिनको लग रहे हैं वो हाथ खड़ा करना। अब मैंने आपको कंसंट्रेट कर दिया इधर, वैसे आपको पता नहीं, लेकिन मेरा चेहरा भी थोड़ा लंबा है तो ठीक है। वो ऐसा मजाकी था कि मैं क्या बताऊं। उसका नाम जहन में आते ही हंसी आ रही है। वो स्टूडेंट को बोलता था, उसका नाम था सुंदरदास। बच्चे को बोलता था, मेरा नाम सुंदरदास नहीं बोलता था, बोलता था मेरा नाम है श्री श्री सुंदरदास। तो बच्चे तो भूल जाते। इधर अभी कोई छोटा बच्चा नहीं है। अगर 4-5 साल का बच्चा है तो उसको थोड़ा इधर भेजो। 4? वेरी गुड, बड़ी बड़ी आंखें हैं तुम, सुंदर हो बड़े। रुको, अभी मैं थोड़ा तुझे उठाऊंगा, रोना नहीं है। तू जा भैया। तो वो क्या करता था, जब कोई बच्चा श्री श्री सुंदरदास नहीं बोलता था,
बड़ा दिमाग था, तो क्लास में सभी बच्चों के कान बड़े थे। इतना बड़ा कॉमेडियन था। और मैं सबसे बड़ा टीचर मानता हूँ जो कायदे में पढ़ाता है। कोई रोता है, कोई पेशाब कर लेता है, कोई कुछ करता है, भैया उनको संभालना बहुत मुश्किल है। कॉलेज में क्या है, कुछ नहीं, वो अपनी डायरी ले गया, नोट्स लिखेगा, लिखना है तो लिख, नहीं तो खड्ड में पड़। लेकिन वो बहुत मुश्किल काम। और वो एक पतली छड़ी भी रखा था, लगाता भी था। जब शैतानी करे तो पहला दिन था, मैं उसका तौर तरीका देखा। और बैठे कहाँ थे, टाट पट्टी थी। जो कमरा था स्कूल का बहुत बड़ा नहीं था, टाट की जगह थी। बैठे थे 20-25, एक दूसरे से गोडे मिलाकर, कांधा मिलाकर, वो उसको यूं करे, ये उसको यूं करे। और डांट भी रहा था, लेकिन मजाक ही था। लेकिन छोटे बच्चे नहीं समझ पाते। मैं कहा बड़े जल्लाद के हाथ में पड़ गया हूँ आज मैं। सुखा सिंह के साथ भी ऐसा हुआ होगा, सुनना। मैं कहा ये बड़ा जल्लाद आदमी है, लेकिन वो जल्लाद नहीं था, मजाक था। पूरी उम्र वो एक क्लास को ही पढ़ाता रहा, वो 2 में पहुंचा ही नहीं। क्यों, हेडमास्टर जानते थे ये आदमी थोड़ा दूसरे टाइप का है, लेकिन पढ़ा देता था। वो लड़के की आंखें ही हो गई, क्या कर रहे थे। पहले ही आंखें बड़ी थी उसकी, रोने वाला था शायद। सुनो, मैंने कहा इधर नहीं आना कभी भी। तो मैं स्लेट पकड़ा, मैं कहा थोड़ा ये इधर, कोई अगर कहे ना हिसाब का, छप, पीरियड ख़त्म हो उसके बाद देखेंगे। रिसेस में पहले एक इंटरवल, एक लंच ब्रेक होता था, यानी बच्चों को कंट्रोल करता था तगड़ा। मैं कहा आज माँ ने मुझे गलत आदमी के पास भेज दिया, इसके पास फिर नहीं आऊँगा मैं। सुक्खा सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है ना। मैंने स्लेट उठाई, वो झोला, मैं जुगाड़ में था, ये थोड़ा इधर उधर हो, मैं भाग जाऊँ। जब मैं थोड़ा देखा, थोड़ा वो किसी लिखने पढ़ने में बिजी था या कुछ था, मैंने झोला उठाया, दौड़ा। और बोल्ट भी ऐसी रनिंग नहीं किया हुआ, इतनी तेज दौड़। मुझे डर था ये मारेगा। इतने में मैं छोटा सा एक कुतड़ू रास्ते में मिल गया, तो मुँह करके मेरे पास आया। देख लो, बच्चा बच्चे को जानता है, कुत्ता भी जानता है, सांप भी जानता है, ये छोटा है, ठीक है। कुतड़ू आया मेरे पास, मैं कहा ये तो काटेगा, यूँ नहीं कर रहा है। मैं जब कुतड़ू की तरफ देखे दौड़ा, मैं गिर गया। अभी भी वो घुटने में निशान है मुझे, जब नहाता हूँ देखता हूँ मुझे वो याद आता है। तो खून भी आया। मैं ऐसे ऐसे करके घर पहुँचा। माँ ने कहा, स्कूल घर से कितना दूर था, मैं बताता हूँ। जितना, बहुत दूर नहीं था। हमारा वो बगीचा है ना, सेब वाला, ये बगीचा हो, उतना ही था। गांव का स्कूल था। माँ ने कहा, अरे पहले कैसे आ गए? मैं कहा, माँ उधर दोबारा कभी नहीं जाना। मेरे पिता ने कहा, जाना है। माँ तो शायद कहेगी कोई बात नहीं, मत जा, थोड़ी देर। पिता विद्वान था, जाना है, पूरी नज़र रखता था। इस तरह सुखा सिंह के साथ ऐसा ही हुआ होगा। सुखा सिंह अगर बेवकूफ़ था तो फौज में पूरी नौकरी कैसे करके गया? मेस में ऑफिसर जैसे होते हैं तो उनको भोजन खिलाना, सब चीज़ करना। सुखा सिंह कितना आज्ञाकारी था, पर्सनालिटी बहुत बढ़िया। इसमें ऐसी पर्सनालिटी का कोई भी नहीं है, सरदार लड़का था। तो वो उसने मुझे बोला, गुरु जी पढ़ना की था।
कायदे में सानू 5 साल बोला पूरी उम्र की पढ़ना था, कुछ करना था। इसी तरह भक्ति भी है। मेरे विचार से कोई भी बच्चा स्कूल कभी नहीं जाना चाहता है। आप अपने अतीत को झांको, इस तरह भक्ति कोई नहीं करना चाहता। इसलिए गुरु भी एक आध्यात्मिक टीचर है, वो आपको भक्ति की तरफ ले जाना चाहता है। मेरे से छोटा एक भाई पढ़ा लिखा नहीं था, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना चेतन था कि क्या बताऊं मैं। हमेशा उसका ध्यान रखता था। मैं एक दिन पूछा मनोहर साहब ऐसा क्यों? बोला मुझे पता है कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा का महत्व अनपढ़ ज़्यादा जानता है, बड़ा होने के बाद वो जानता है हाय क्या किया मैंने। संत जन जानते हैं भक्ति क्या चीज़ है। इसी तरह भक्त लोग जानते हैं कि भक्ति क्या चीज़ है। बैठो बाप, सुनिए। पहले ये कठिन लगती है क्योंकि मनावर है। अब वो मेरा छोटा भाई क्यों नहीं पढ़ा, उसका एक मित्र मिल गया था, वो भी नहीं पढ़ने वाला था। उसी के साथ गिल्ली डंडा खेलना, इधर उधर जाना, छिप जाना, स्कूल जाना ही नहीं। भाइयों, इस तरह अध्यात्म है। भक्ति पहले बहुत मुश्किल लगती है। तभी तो साहब एक बात कह रहे हैं, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। आइए, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति क्या करेगी? भक्ति आपको ऊंचाई की तरफ ले जाएगी। बड़े बड़े धनाढ्य दुनिया में हुए, बड़े बड़े विद्वान दुनिया में हुए, बड़े बड़े शूरमा दुनिया में हुए, उनको कोई नहीं पूछता है। संतों को आज भी आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मेरे पास हाई कोर्ट के बड़े बड़े जजेस भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आते हैं, संश्लिष्ट भी आते हैं। संभव है उनकी क्वालिफिकेशन मुझसे ज़्यादा हो गई, क्यों आ रहे हैं? और वो आकर नमन करते हैं। शायद वो दिल से नमन किसी बहुत बड़े रईस को भी कोई नहीं करता होगा, कुछ कारण है। मास्टर विद्या क्यों देता है? हाँ, जीवन को सफल बनाने के लिए। पढ़ने से जीवन सफल कैसे बनेगा? जैसे भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, जैसे भक्ति करने से प्रोत्साहन मिलने से मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, आप जीवन को सफल बनाने के लिए बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्सप्लेन तो करो ना कैसे जीवन को सफल बनाना है। किसी चीज़ के बारे में उसमें नॉलेज नहीं होगा सर, तो वो आपको कैसे क्या कर पाओगे? वो सूखे वाली बात है जिन्हें अवसर कर पाओगे, आजीवन जी पाओगे। आगे बोलिए। आप मुझे दिल्ली के एनसीआर के लग रहे हो, बस वो एनसीआर ये है। ठीक है ना? एनसीआर जानते क्या क्या है? जो दिल्ली के जमीन है, हाँ, एनसीआर का एरिया जाता है, नेशनल कैपिटल रेंज। उसमें पता है कितनी जगह आ जाती है? नोएडा भी आ जाता है, पानीपत भी आ जाता है, हरियाणा का कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, आपकी टोन से कैसे पकड़ लिया मैंने डॉक्टर साहब?
धन्यवाद। मुझे एक्सप्लेन करो ना, जीवन को सफल कैसे बनाते हैं। ये हमला करने आ रहे हैं क्यों? ये यहीं रहते हैं, इनके यहाँ बच्चे हैं, मुझे कह रहे हैं उठ जाओ। प्राणी भी ऐसा ही करते हैं कुछ। उदाहरण देता हूँ, मेरे स्कूल में मैं पहले बाहर बहुत रहता था, आजकल कम रहता हूँ। तो जब मैं एक दिन आया, ध्यान में बैठा, तो मैंने ध्यान ऊपर चढ़ा लिया था, बॉडी में नहीं था उतना, लेकिन स्टार्टिंग थी ध्यान चढ़ाने। मुझे लगा मेरी गोद में आधा 1 किलो का कोई वज़न आया। मैंने कहा ये मन है, ये मन है, कोई नहीं है बेटा। इतने में फिर और आया, यूँ लगा इतना ही कुछ और चीज़ आ गई है। मैंने कहा छोड़ो, कुछ नहीं। सही बता रहा हूँ, मन को तो पकड़ना है ना। लेकिन मन कभी कभी कुछ शरीर की इन्फॉर्मेशन सही भी देता है। जहर जीवन भी देता है और जहर जीवन भी लेता है। बस मन काबू में है तो पूरा पूरा काम सिद्ध करता जाएगा, अगर बेकाबू है तो ख़त्म कर देगा तुम्हें। मैं कहा छोड़ो, कुछ नहीं है। आप सोचो, बिल्ली के 2 पिल्लू थे, वो मेरी गोद में आए। ये ध्यान की बात बता रहा हूँ, ये थोड़ी है ध्यान में बैठे हो कभी ये करवट कभी वो करवट, नहीं। फिर कोई हुआ, अब देखो, पहले तो स्पर्श से पता चला कुछ है, अब साउंड भी आई। अब वो दोनों बिल्ली के पिल्लू मेरी तरफ, मुंह की तरफ यूं देख करके आंख खोली। मैं कहा ओ पिल्लू। पता है वो क्या बोल रहे थे? कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, यहाँ तो हम रहते हैं, तुम कौन हो? अब बात क्या थी? आप किसी भी प्राणी को कभी कष्ट मत देना। बिल्ली ने सेफ जगह देखी, और कभी कभी 15 दिन बाहर रहता था, यूपी एमपी, आश्रम भी कम थे। बिल्ली ने सोचा सुरक्षित स्थान ये है, यहाँ मैं सेफ हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है, मैंने उनको परे किया, मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं माना। मैंने कहा चलो रहने दो, इनको रहने दो। इतने में डीसी साहब IAS ऑफिसर बना। आप इन जानवरों को आत्मसात तो करो। मगरमच्छ को एक लड़की अपने साथ पालती थी, सुलाती थी, पता है, और एक बंदर शेर के बच्चे को अपनी गोद में खिलाता था। इनको एहसास करा दो हम तुम्हारे शत्रु नहीं, आपके हो जाएंगे। वो ज़्यादा उदंडता करने लगे। मैंने लड़कों को कहा, तो वो डीसी साहब क्या किया, आइए सब इंजेक्शन हुआ उसका, जेके ऑफिसर से, जेके से वो IAS हुआ। तो मिठाई लाया, मुझे कहा ये संगत को खिलाना। तो मिठाई मैंने, कुल्ला था यह मेरा, चारपाई के पास में वो पोटली रखी। मैं फिर ध्यान में था शाम को, मुझे उसमें खलबली लगी, झोले में, वो गठरी में। मैंने कहा ये गठरी में खलबली कैसे चल रही है? प्रवीण कुमार, ये खलबली क्या होती है? कल्चर मूवमेंट हो रही है तेज से। कैसी मूवमेंट? तेज तेज कुछ चीज हिल रही है। खलबली वो मूवमेंट है जिसमें बेतरतीब कुछ हरकत हो रही हो, वो खलबली है, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं कैसे विश्लेषण देता? मैंने कहा देखो ये क्या हो रहा है। जब गठरी खोली वो 4-5 पिल्लू उसी में थे, बर्फी की गठरी में। उन्होंने उद्यम मचा दिया मेरे कमरे में। हम सहते हैं। लड़कों को मैंने कहा भैया इनको पकड़ो।
कहीं बाहर छोड़ दो दूर, वो ऐसे अधिकार से आते थे, है ही हमारा। ये सीमाएं वगैरह ये तो सब इंसान की बनाई बेकार चीज़ें हैं। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। एक उसमें पैरा आता है, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू व मुसलमान बनाया। आगे कह रहे हैं कुदरत ने हमें बख्शी थी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बसाया। ये वर्गीकरण तो मनुष्य ने किया है, पशुओं के लिए है ही नहीं, जानवरों के लिए है ही नहीं, वो नेचुरल है। ये सीमाएं तो तानाशाह लोगों ने ये मेरा है ये मेरा अधिकार स्थापित किया, ये कुदरत की तरफ से नहीं है। तो पकड़ने लगे, हाथ नहीं आए। ये बात कहीं 30 साल पुरानी है, काफ़ी तेज था मैं कहा मैं ही पकड़ता हूँ। आप मानेंगे मैंने एक पिल्लू को पकड़ लिया। आप सावधान रहना, चाहे नाग छोटा है चाहे बड़ा है वही होगा, बिल्ली का बच्चा छोटा है चाहे बड़ा वही हो। उसने मेरे हाथ में काटा, क्या कैसे काटा, जैसे इंजेक्शन लगाई इधर से इधर कर दिया, इतना तेज काटा। लेकिन मैं छोड़ा नहीं, बोरे में डाल दिया। फिर मैं लड़कों को कहा खुले खुले हाथ से नहीं पकड़ो इनको, दरवाज़ा तो बंद था, वो जाना कहाँ था। चारों पांचों को पकड़ लिया। मैंने कहा इनको कहीं दूर छोड़ो। आप सावधान रहना, किसी भी प्राणी को कभी भी कष्ट मत देना, आप किसी का भी कभी अपमान भी मत करना, न उसके शरीर को देखकर अपमान करना, न चेहरे को देखकर अपमान करना, न वस्त्रों को देखकर अपमान करना। ये बाहरी चीज़ें हैं, सब में तेरा जलवा समा रहा है, ये समदर्शीपन है। छोड़ के आ गए। मैं कहा बच्चे छोड़ दिए? बोला हाँ। इतने में क्या हुआ, रात के 11-12 बजे बिल्ली मेरे कमरे में आई, क्योंकि तब सरकंडे की छत थी तो थोड़ी बीच में बल्लियां लगी थी, तो अंदर घुसने की गुंजाइश थी, अभी नहीं है। सामने बैठकर आलाप कर रही थी रो करके, बच्चे कहाँ हैं? कमरे में अंधेरा था। जब मैं देखा तो बिल्ली की आंखें चमकती हैं। मैं कहा ओह, ये मुझसे पूछ रही है मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। मत सता किसी को जालिम, मत किसी की आहले। ये धर्म यही बोल रहा है, आत्मोत्तम सर्वभूतेषु। खबरदार, आप किसी को भी कष्ट नहीं देना, न बल से, न धन से, न विद्या से, किसी का भी दमन मत करना। अगर ये तुम कर रहे हो, तुम्हारा नाम काले अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा, ठीक है? तुम दुनिया में अमर नहीं हो पाओगे। फिर हिटलर को कोई भी इज्जत की दृष्टि से आज तक नहीं देखा होगा, ठीक है? तुम सहिष्णु बनो, सब पर कृपा करना है। जब मैं उठा, बिल्ली छलांग लगा के बाहर निकल गई। बिल्ली फिर दूसरे, उसने शायद ढूंढा होगा बच्चों को, बिल्ली फिर दूसरे दिन आई। जब लाइट ऑफ हो जाती थी, बिल्ली जान जाती थी अब ये सोया है। वो सामने बैठकर वही एक रुदन करती थी, जैसे करुणमय आवाज़ में जैसे रोता है ऐसे, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम जिम्मेदार हो, तुम इधर रहते हो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? आप ही बच्चों को प्यार नहीं करते। सभी जीव, सर्वभूताओं ने हृदय, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं सभी प्राणियों के अंदर आत्मा है और ईश्वर का वास है। आप किसको सता रहे हैं अपनी तरफ से? 3 दिन तक बिल्ली ये काम करती रही। मैंने लड़कों को कहा यार इसके बच्चे ले आओ, कहाँ छोड़े हैं तुमने? उसकी आवाज़ में करुणा थी, वेदना थी, तकलीफ थी। एक बिल्ली अपने बच्चों को, पिल्लुओं को बचाने के लिए अजगर से फाइट कर रही थी। सोचो,
और मुर्गी जब उसके चूज़ों को कोई हमला करने आता है, चील या कोई, अपने पंखों में छिपाती है, ठीक है, और खुद, हालांकि मुर्गी का इतना वजूद नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो यूं करते हैं। देखा, देख रहे हो क्या बिल्ली है। और ये अजगर तो शेर को भी निकलता है, अपने बच्चों के लिए उससे फाइट कर रही है। वो दिखाना, एक हिरनी ने अपने प्राण दिए थे बच्चे की रक्षा के लिए। आप क्या कर रहे हैं? बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, और भी गिरजाघर है, अगर तसल्ली नहीं है तो और भी गिरजाघर, पर किसी का दिल ना तोड़ो। खास खुदा का घर है, दिल में रहता है, आत्मा में प्रभु है ना, आत्मा का वास यहाँ आ गया हृदय में, ठीक है, प्राणवायु में, वो पूरे शरीर को सप्लाई कर रही है आत्मा ताकत। कोई बात नहीं है। ढूंढा, बोला नहीं मिलेंगे गुरुजी बच्चे, बिल्ली फिर आना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? सभी सुख से आते हैं। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। तुम अगर किसी का अपमान कर रहे हो, किसी को दुख दे रहे हो, मन वचन कर्म से एक पाप कर रहे हो, देखा, इसको खाने के लिए मगरमच्छ वहाँ से आया, हिरणी ने अपने को हवाले कर दिया। ऐसा शायद मनुष्य भी नहीं करेगा। इसलिए देखो, ये तो छोटा सा शावक था, वो आ गया। क्या था, एक क्रिक से चारा चरकर पशु, फिर छोटे छोटे क्रिक से, केरला में भी मिलेंगे, तो 6-6, 7-7 किलोमीटर समुद्र से नदी की तरह क्रिक्स निकलते हैं। तो वो एक जगह से खाकर झुंड में जाते, फिर दूसरी जगह। तो पूरा हिरणों का झुंड था, जाना चाहता था, लेकिन उनकी नज़र पड़ गई मगरमच्छों पर, वो रुक गए। लेकिन हिरनी का बच्चा वो पहले ही कूद पड़ा, उसने सोचा सब पार जाना है, तो वो कूद पड़ा। हिरनी ने देखा, ओ मेरे बच्चे पर मगरमच्छ आ रहा है। आप देखना तो सही है, वो खुद बच्चा यूं जा रहा था, यूं जा रहा था, मगरमच्छ ऐसे आया बच्चे तक पहुंचने के लिए। हिरनी बीच में आ गई, मुझे खा ले, मेरे बच्चे को नहीं। इस तरह से संसार का संचालन के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक बेस है। आपके बच्चे को कोई मारे, कैसा हुआ? मंजूर है? फिर आप दूसरे के बच्चे को मार के कैसे खा सकते हैं? दया धर्म का मूल है, इसलिए दया रखना है। आप आड़ू मत बनना, अखरोट बन जाना। आड़ू ऊपर से कोमल न थोड़ा, लेकिन काटोगे ना दांत हिला देगा पूरा, अंदर से सख्त है। और अखरोट ऊपर से थोड़ा सख्त है, लेकिन गूदे को दबाओगे तेल आ जाएगा। लोग हमारे ऊपर से कोमल बनते हैं, अंदर से कठोर होते हैं। नहीं, बच्चे के लिए इसने अपनी जान दे दी थी। आप किसके बच्चे को ले रहे हैं? मार रहे हैं। सभी जीवों पर मेरा शोध है, सावधान। आइए आगे आता हूँ। फिर क्या हुआ? हित अनहित पशु पक्षी जाना। यहाँ मैंने पशुओं के लिए पराली रखी थी। मैं आश्रम में कुत्ते को नहीं आने देता हूँ। कुत्ते को पालने वाले मेरी दृष्टि में सूझबूझ वाले नहीं हैं, डेंजर है। सूअर अपनी सांस 18 फीट दूर तक छोड़ता है। इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी चली थी, जापान से चली थी सूअर के द्वारा। उसके सांस में जो एक वायरस निकलता है, अगर आदमी सांस लिया वो ब्रेन पर पहुंच जाता है, ब्रेन को खाना शुरू करता है और ब्रेन में बुखार आना। इंसेफ्लाइटिस बीमारी पहले चली थी, आदमी को ख़त्म करती थी। कुत्ता अपने मुंह से जो गैस छोड़ता है वो इंसान के लिए हानिकारक है, 6 फीट दूर तक जाती है।
उसके अर्गन्स, उसके पॉट्स अलग हैं। आदमी के मुंह से भी तो 85% कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। मैं देखता हूँ कुछ माइयाँ बहना क्या नादानी करती हैं छोटे बच्चे को लेकर। काका नहीं करना, उसके फेफड़े छोटे छोटे हैं। फूल को देख लो, टच नहीं करना, वहीं से कुम्हलाएगा। बच्चों को कभी किस नहीं करना मुंह में। ये प्यार नहीं है, उसको जहर दे रहे हो आप उसको जहर दे रहे हैं। आपके मुंह से निकलने वाली जो वायु है 85% उसमें दूषित वायु है, उसके फेफड़ों में पहुंचेगी। इतने से तो फेफड़े हैं उसके, वो बीमार हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कुतिया, मैं कुत्ता नहीं भागता मैं, ठीक है ना, इसको जंगल में घूमने दो। एक्चुअली ये जंगली जानवर है। मैं अक्सर एक इशू उठाता हूँ, कृष्ण जी के बेड़े में भैंस एक भी नहीं थी, गाय थी। तो मैंने एक सज्जन से पूछा, कुछ लोगों का जवाब सुनकर तो ठहाके मारकर हंसने की इच्छा होती है। मैंने पूछा, एक बुजुर्ग था, कृष्ण जी के बेड़े में गायें थी, भैंस क्यों नहीं थी? उसने पता है क्या बोला? गाय कृष्ण जी की है, भैंस यमराज की है। ऐसा क्यों बोला? टेक्निकल बात है। जो केले का पात है, पात में पात है, 10 ज्ञानन की बात है, बात में बात है। अरे भैंस खतरनाक जानवर है, ये तो आदमी ने उसको बांध कर काबू किया है। अरे ये तो हाथी को भी बांध देता है, शेर को भी। शेर 10 जीवों से झंझट नहीं लेना चाहता, डरता है 10 से, 1-2 से नहीं, हाथी से। वो जानता है कुचल देगा, इसलिए झुंड में हाथी पर शेर हमला करते हैं। दूसरा जिराफ, और जिसकी लंबी लंबी टांगे, गर्दन, वो दोनों पैरों से वो खबर लेता है शेर की। कहो तो इसमें दिखा दूँ, अभी जंगली सुअर और शेर की लड़ाई में देखा, यूं करके उछालता है शेर को। उसके आगे जंगली सुअर के कभी दांत भी होते हैं। उसके मुंह में इतनी ताकत है कि 6-7 इंच गहरी मिट्टी में जड़ें खोद के खाता है। किसी के भी आगे वाले हिस्से में इतनी ताकत नहीं है जितनी सुअर में है। शेर को उछलता है। विदिशा के पास की बात है, बहुत पुरानी बात है। नेशनल हाईवे पर 2 सुअरों और एक शेरनी की युद्ध हो गई। शायद शेरनी सुअरी का शिकार करना चाहती थी। उसका हस्बैंड आ गया सुअर, ये भी वाइफ हस्बैंड है भैया। वो उसके पास, दोनों उससे लड़ने लगे। आप मानेंगे, बड़ी तादाद में गाड़ियों की लाइन उस तरफ भी रुक गई, इस तरफ भी रुक गई, उनकी फाइट चलती रही। शेर जिद्दी है, ठीक है, बहुत जिद्दी जानवर है। पूरी रात फाइट चली। शेरनी ने दोनों सुअरों को मार दिया, पर सुअरों ने शेरनी को गूंद दिया था। उसके बाद शेरनी भी मर गई खुद। बाद में पता चला उसके पेट में बच्चे थे शेरनी के। शेर बहुत कम जिंदा रहते हैं। शेरनी 4-5 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन शिकार की तलाश में वो भाग जाती है, शिकार के पीछे। तो बाद में क्या होता है, बच्चे माँ को ढूंढने के लिए इधर उधर हो जाते हैं। तो जंगल के बाकी जानवर भी उनके बच्चों को मार देते हैं, और जो वहाँ का शेर किंग है वो भी नर को मार देता है। सोचता है ये जवान होकर वर्चस्व जमाएगा। इसलिए शेरों की तादाद नहीं बढ़ती है,
उनकी तादाद नहीं बढ़ पाती है। शेरनी को बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वजह ये होती है कि उसे दूध भी पिलाना है, खुराक चाहिए, तो शेरनी और शेर को देखकर तो सभी जीव भग जाते हैं, तो वो उनके पीछे भगती है। शेर एक दिन में 8 किलो मांस खाता है। कितना? उसके साथ मजबूरी है। आइए मैं बता। तो कुतिया आश्रम छोटा था, पराली रखी थी मैंने पशुओं के लिए। सर्दी का मौसम था भयंकर। एक दिन जब मैं यहाँ से जा रहा था तो एक बिल्लू करके पैरों के पास आ गया। मैं कहा भाई ये कहाँ से आया? और बच्चे, कुछ लोग कुत्ते के छोटे बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं और बच्चे भी प्यार करते हैं। मैं नहीं, मैं कुत्ता नहीं पालता। ये वाइल्ड एनिमल है, हिंसक है, मांसाहारी है। तो हमारे वो कुछ को पता भी था। पराली में कुतिया ने 4-5 बच्चों को जन्म दिया था। मैंने कहा, बोला गुरुजी पराली के बीच में कुतिया ने बच्चे दिए। मैं देखा क्या घर बनाया, एक्समो जैसे बर्फ़ में नहीं बनाते घर, ऐसे उसने बनाया हुआ था। मेरे बच्चों को ठंड नहीं लगे। आप सावधान, किसी भी जीव से डरना, किसी को नहीं मारना। इवन हम यहाँ सांप को नहीं मार रहे। कम से कम 50-100 सांप हमने पकड़कर बाहर छोड़ दिया। तो कुतिया, जब मैं वहाँ गया, कुतिया ने सोचा अब जहमत है, दूध पीते बच्चों को छोड़ करके अपने को भग गई। कुतिया भग गई। मुझे बिल्ली वाला दृश्य याद था। बाद में लड़कों को कहा जब कुतिया आ जाए इसी के सामने इसके बच्चे ले जाकर कहीं किसी और पेड़ और पराली में छिपाना, इधर नहीं चाहिए। बड़े होकर ये काटेंगे भी, भौंकेंगे। हम कौन से करोड़पति हैं, यहाँ कुछ नहीं है, बिल्डिंग कोई ले नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से मैंने फिर उनको कहा ऐसे नहीं ले जाना इसके पिल्लू, नहीं तो ये भी आकर के विलाप करेगी, कहाँ हैं बच्चे। मैंने कहा इसी के सामने बच्चे उठाकर ले जाना, ये पीछे पीछे आएगी, किसी ऐसी जगह रखना जहाँ सुरक्षित भी हो। सब पर दया। भक्ति क्या सिखाती है? मैंने सज्जन से पूछा कि एजुकेशन से क्या फ़ायदा है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहला बौद्धिक विकास, भैया समझे क्या? बौद्धिक विकास होता है। दूसरा आय का साधन है। जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, कोई अनपढ़ तो है नहीं है, ये भी अपने एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं क्या कोई अनपढ़ बैठा हुआ? शिक्षित लोग हैं, फिर उसमें भी कंपटीशन है। तो शिक्षा का एक मल्टीपल, और यही शिक्षा हमें भौतिक ईश्वर तक जाने के लिए भी मदद करती है। शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम आई एम नॉट राइवल ऑफ एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। वो तो हर क्षेत्र में आपको आवश्यक है ही, लेकिन वंशक ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पहलू समझे ना। उस बच्चे ने तो खेल खेल में इतने कलरों का नाम याद कर लिया सुकृत ने कि मुझे भी नहीं याद है। इतनी सब्जियों के नाम उसको याद है, पढ़े तो हम भी हैं, अब मेमोरी में नहीं है। इतने कलर के नाम याद हैं, इतने एनिमल के नाम याद है। अजय कितने याद हैं? शायद आपको भी नहीं ध्यान रहा होगा। इस तरह से सरगुण भक्ति के हम खिलाफ नहीं हैं, हम किसी भक्ति के खिलाफ नहीं हैं। आप हमारे पॉइंट तो समझिए। जो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ ये भी सरगुण एक्टिविटी है, ठीक है। इनिशियल स्टेज ये है, लेकिन वहीं चिपके रह जाओ तो मुश्किल है। जब हम भौतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके लिए भी भागीरथी प्रयास करते हैं। जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, रात भर जाग जाग करके कहीं कोटा चले जाते, कहीं दिल्ली चाहते हैं, वहाँ स्टडी करते हैं। तो भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भी हम एक अभ्यास और अध्ययन साधना करते हैं। तो अंदर के लिए हमें कुछ नहीं करना है क्या? बस वही चीज़ अंदर में समेट लो ना।
जब तक ये दुनिया है, मेरी बात याद रखना, इंसान के अंदर काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अपन कितनी साफ बात बोलते हैं, इंसान के अंदर क्रोध कभी नहीं खत्म हो सकता, चाहे कितनी भी साधनाएं उपासना करे। ये बेस है दुनिया का, इसको मैथुन सृष्टि बोलते हैं। इंसान के अंदर कभी लोभ खत्म नहीं हो सकता। अपनी जूती भी तो संभालते हो, अपना कपड़ा संभाल लेते हो, लोभ नहीं है। इंसान के अंदर मोह भी कभी खत्म नहीं हो सकता। इंसान के अंदर कभी अहंकार खत्म नहीं हो सकता। अगर मोह खत्म हो गया ना, तो आप इस शरीर को भी फिर नहीं खत्म कर दोगे। अहंकार खत्म नहीं हो सकता। अगर अहंकार खत्म हो गया तो क्रियाएं खत्म हो जाएगी, देखना खत्म हो जाएगा, उठना खत्म हो जाएगा, चलना खत्म हो जाएगा, बोलना खत्म हो जाएगा। तो फिर इनका रूपांतरण कर रहे हैं। इसी लोहे से तलवार भी बनती है, इसी लोहे से ढाल भी बन जाती है, जो तलवार की प्रतिरोधी है। तलवार भी बनती है और ढाल भी बनती है। इनको डाइवर्ट करो, इनको डाइवर्ट करो, अपने काबू में कर लो, इनके काबू में नहीं होना। हम अच्छे और बुरे आदमी का मूल्यांकन किससे करते हैं? गुण और दोष से। माया है दो भांत की, जो कर जाने को है। एक मिलावे पीर से एक नरक ले जाए। यही धन वेश्यावृत्ति में लगे, किसी की जान देने के लिए लगा दो, किसी का नुकसान करने के लिए लगाओ, सीधा नरक ले जाएगा वो धन। यही धन परमार्थ और गुरु सेवा में लगा तो अमृत बना देगा। तो साहब की वाणी, माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे पीर से एक नरक ले जाए। इसी तरह विष भी है। अब साहब क्या कह रहे हैं? विष अमृत रहत एक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। दोनों तो साथ रहते हैं ना। आप इनको कन्वर्ट करो ना, अहंकार को डेडिकेशन में बदल दो, इसको डाइवर्ट कर दो, प्रभु को पाके छोड़ना है। मोह को ईश्वरीय लवण्य में कि प्रभु को प्राप्त करना है, समेट कर उधर लगा दो। लोभ को स्मरण में बदल दो कि कितना स्मरण कर सकता हूं मैं। यही चीजें फिर तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? मन पर सवार होना है। अभी मन इन्हीं पांचों चीज़ों से तुमसे अपराध करा रहा है, गलत काम करा रहा है। इसको अब काबू में रखना आपने। मुझे एक ने कहा, गुरुजी नामदान देने के साथ मन को वहीं उस समय ही ख़त्म कर दो। मैं बोला तौबा तौबा, फिर अपन अकेले रह जाएंगे, कोई मेरे पास नहीं आएगा। जब मन ख़त्म हो गया तो हिलेगा भी नहीं आदमी बोलेगा भी नहीं, लेन देन नहीं कर पाएगा। साहब नहीं करें, मन डोले मन बोले, मन उठे मन बैठे। इस तरह मन पर सवार होना है। पर उल्टा है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। पूरी दुनिया मन के गुलाम है। आपके पास अब हमने एक चीज़ दी है, आप उसको संभाल लेना। वो मन पर नियंत्रण करने के लिए आपकी मदद करेगी वो चीज़, वो है अमृत रूपी नाम। अब साहब क्या करें? नाम होए तो माथ नवावे, ना तो मन ये बांध न चाहे। यानी नाम होने के बाद दास आपने कई ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ दी
अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। जो पहले प्रेयर लगती थी, मेरे कहने के बाद में आप कितने डाइवर्ट हो गए, वो सब चीज़ें आपने छोड़, यानी आपका अब मन पर नियंत्रण हो रहा है, पर बीच बीच में ढीले हो जाते हो, नहीं होना। मन पर जो असवार हैं, ऐसा बिरला कोई, कबीरा ऐसा बिरला कोई। इस तरह आपका मन पर कंट्रोल कैसे हो रहा है अभी? इंस्पेक्टर सतीश, अरे नाम के बाद बदल गया या नहीं? कंट्रोल हो रहा है? आप तो वही है नामदान से पहले वाला सतीश, और अभी काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। अंतर क्या पड़ा? जब आदमी भीड़ में खड़ा होता है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है, जानते हुए भी कुछ बोल नहीं पाता है। क्रियाकलाप बदल नहीं गए, क्या घूंस ले सकते हो? क्या परिस्थिति गमन की तरफ मन चाहे जाएगा भी, जाने दोगे? क्या किसी प्राणी को मार करके मांस खा सकते हो उसका? क्या मादक पदार्थों का सेवन कर सकते हो? क्या किसी से 420 कर सकते हो? यही मन अब उस तरफ डाइवर्ट हो गया। तो साहब कह रहे हैं, जो लो गणपति जागे ही नहीं, सेंध पावत तस्करा। मैंने आपके कंसंट्रेशन को चेतन कर दिया है, ठीक है? अब जब भी मन उस तरफ खींचता है, आप कहते हैं नो। अब यहाँ एक तकाजा और तनाजा है, गुरुमुख बनना। आप गुरुमुख बनना, और क्या होगा मैं बताता हूँ। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, इसके बावजूद भी बताता हूँ क्या होता है। कहीं कहीं आप गलत चल पड़ते हैं, इतना पश्चाताप होता होगा अंदर में कि चैन नहीं आती होगी फिर, ठीक है? जो मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। और इतना पश्चाताप होगा आपको, तभी तो साहब कह रहे हैं, सदगुरु मेरा शूरमा कसके माना बाण। सदगुरु मेरा शूरमा कसके मारा बाण, नाम अकेला रह गया पाया पंदरवान। तो वो ताकत के बिना कोई दुनिया में मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता।